मध्य प्रदेश की राजनीति का वो खिलाड़ी जो पहली बाल पर छक्का जड़ा करता था। मध्य प्रदेश की राजनीति का वो खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश के बीजेपी की डूबती नैया को अपनी पुरजोर कोशिश कर और पुरजोर सहारा देकर इस बार पार लगाया है। मध्य प्रदेश का वो राजनीतिक खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का स्तंभ माना जाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की खान अगर हुई है तो सिर्फ उस शख्स के कारण, लेकिन आज उस शख्स को चाय में गिरी मक्खी के समान निकालकर और साइड में फेंक दिया गया है। एक कहावत है, होशियार और चालाक लोग नदी पार होते ही नाविक को धक्का देकर साइड में बैठा देते हैं। क्या ये हुआ है उनके साथ, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, जिनको मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का मसीहा माना जाता है। शायद वो अगुवा ना होते तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जीतना संभव नहीं था। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद अंतिम चरण में जब कुर्सी का बंटवारा हो रहा था, उस टाइम पर उनके नाम की घोषणा नहीं की गई, जबकि एक भी संकेत ऐसे नहीं थे कि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे चाय में गिरी मक्खी के समान निकालकर फेंक दिया जाएगा। क्या किसी ने सोच रखा था? क्या किसी ने सोचा था कि वो शिवराज सिंह चौहान जो एक दिन में 4-4, 6-6 जनसभाएं करता था दौड़ दौड़ कर, और ऐसे जनता को मनमोहित कर दिया था कि सभी जनता शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बटन दबाकर और इस बार 2023 की विधानसभा चुनाव को जिताकर पुनः बीजेपी की सत्ता लाई है। उसी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की सरकार बनते ही उनको उठाकर साइड में रख दिया गया। क्या वजह रही है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? इसको जानने के लिए आपको हम अपनी जिंदगी से थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जुलाई 2023 शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री के पद पर थे, तब सीधी जिले से एक पेशाब कांड की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें दो शराबी थे, पीड़ित दशमत रावत, आरोपी प्रवेश शुक्ला, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुई थी और पूरे देश और प्रदेश में मध्य प्रदेश की बीजेपी एवं शिवराज सिंह चौहान की भारी किरकिरी हुई थी। उस टाइम पर शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आए और आरोपी के यहां भरे बरसात के समय में अपना बुलडोजर भेजकर और उनके मकान को धराशायी करा देते हैं और उनके माँ बाप और बच्चों को सड़क पर लाकर खड़ा कर देते हैं। रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। उसी टाइम पर जो पीड़ित दशमत रावत थे, उनको आनन फानन में अपने बंगले बुला लिया जाता है और उनसे माफी मांगी जाती है, बाकायदा उनका चरण धोया जाता है और पूरे देश के सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाता है कि जो अन्याय एक आदिवासी के साथ हुआ है उसके साथ पूरी सरकार खड़ी है। वहीं प्रवेश शुक्ला के घर को गिराकर उनके ऊपर एनएसए की कार्यवाही की जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। उस टाइम पर जनता का इतना आक्रोश था, उस टाइम पर जनता यही कह रही थी कि अब कुछ भी करेंगे, शिवराज की सरकार नहीं लाएंगे। क्या यही वजह है कि आज शिवराज सिंह चौहान को चाय में गिरी मक्खी के समान निकालकर साइड में कर दिया है बीजेपी आला कमान? क्या बीजेपी आला कमान शिवराज सिंह चौहान की सभी गलतियों को अपनी डायरी में नोट कर रखा है और जब जरूरत आती है, जब पद वितरण का समय आता है, तो शिवराज सिंह चौहान को साइड पर रख दिया जाता है? क्योंकि हाल ही में लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव 2024 महज महीने 2 महीने बाद होने हैं। उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से कर रही है और अपनी क्लस्टर नियुक्त कर चुकी है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 7 क्लस्टर नियुक्त किए गए हैं। उन 7 क्लस्टरों में नरोत्तम मिश्रा, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में उनको हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनको भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोड़ा गया है, उनको भी ले लिया गया है, उनको भी चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, जो लगभग अपने प्रतिद्वंदी को लाखों वोट से हराकर विधायक बने, 18 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसका खामियाजा क्या मिला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसी भी पद का अधिकारी नहीं बनाया गया।
किसी भी पद पर नहीं बैठाया गया। क्या इसका खामियाजा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड का नतीजा अब दिया जा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनने से पहले ही यह आभास हो गया था कि 2023 के बाद हम मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बार बार यह जनसभाओं में कह रहे थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अपनी जनता से अपने मन की पीड़ा कह दिए थे। जनता को भी यह एहसास नहीं था कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे। लेकिन अब क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनको बचा कर रखा गया है, या फिर जो मध्य प्रदेश में उन्होंने गलतियां की हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की किरकिरी हुई और पूरे देश प्रदेश में बीजेपी का नाम बदनाम हुआ, उसका खामियाजा अब शिवराज सिंह चौहान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत वक्त है। लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को शायद किसी बड़े मोहरे के लिए बचा कर रखा गया हो, किसी बड़े काम के लिए चिन्हित किया गया हो, इसका अभी कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब वर्तमान में अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी का हाथ खाली है। जब नरोत्तम मिश्रा जी को इस मिशन में जोड़ा गया तो यह मन में ख्याल जरूर आया कि आखिर शिवराज सिंह चौहान में क्या कमियां थी कि उनसे अच्छा नरोत्तम मिश्रा जी को समझा गया।